तो जहाँ ज्ञान है वहाँ प्रेम नहीं, और जहाँ प्रेम है वहाँ ज्ञान का आदर नहीं। लेकिन वारे जनकपुर, ज्ञान और प्रेम के तो खुलल यहाँ खनवा, ऐसी खान खुली है ज्ञान की भी और प्रेम की भी कि जे कर करत न बनेला बखनवा होला। जे कर करत न बनेला बखनवा होला। ललचाई गईले लक्ष्मण के मनवा होला। ललचाई गईले लक्ष्मण जी के मनवा होला। और तीसरी विशेषता जनकपुर की, बालक चाहे वृद्ध होवे, साधक चाहे सिद्ध होवे। बालक चाहे वृद्ध होवे, साधक चाहे सिद्ध होवे। बालक चाहे वृद्ध होवे, साधक चाहे सिद्ध। बालक चाहे वृद्ध होवे, साधक चाहे सिद्ध होवे। जनकपुर के लोगों को हमने देखा, अच्छी तरह देखा। बालक हो, वृद्ध हो, साधक हो, सिद्ध हो, नारी हो, नर हो, सब कर निर्मल बाटे कर्म मन बचनवा लाल। सब कर निर्मल बाटे कर्म मन बचनवा लाल। सबका मन निर्मल है, सबकी दृष्टि पवित्र है, सबकी वाणी पवित्र है। ठीक है, चाहे जनकपुर आकर्षण के बड़े बड़े विशेषणों से विभूषित है, इससे तुमको क्या लेना देना लक्ष्मण। तो कहते हैं कि जोरे लायक नाता हमरा नगर ई बुझाता। हाँ, जोरे लायक नाता हमरा नगर ई बुझाता। जोरे लायक नाता हमरा नगर ई बुझाता। जोरे लायक नाता हमरा नगर ई बुझाता। नाता जोड़ने लायक नगरी मालूम होती है। काजुबार लक्ष्मण, मन चले लोगों में गिनती हो जाएगी तुम्हारी। अभी तुमसे बड़ा भाई मैं बैठा हूँ, मुझसे बड़े गुरुजी बैठे हैं, और तुम अपने मन से नाता जोड़ने तक की बात सोचने लग गए। कहा कि ऐसे नहीं, स्वेच्छाचारी ढंग से नहीं, तो करते गुरु बाबा अनुमति प्रदनवा हो लाल। करते गुरु बाबा अनुमति प्रदनवा हो लाल। ये संभव कैसे है? तो नारायण ने निधि निधि जैते कोनो विधि। नारायण ने निधि निधि जैते कवनो विधि। नारायण ने निधि निधि जैते कवनो विधि। नारायण ने निधि निधि जैते कवनो विधि। किसी तरह से नहीं निधि प्रभु नारायण रीझ जाए तो होइते सुफल मनोरथ, होइते सुफल मनोरथ एही छनवा होला। होइते सुफल मनोरथ एही छनवा होला। रघुनंदन कहते भैया हो तो सकता है, लेकिन इसके लिए एक ही शर्त है, एक ही सूरत है, एक ही गली है, एक ही रास्ता है, दूसरा कोई विकल्प नहीं। वो का बोले कि यही कि टूटे पिनाक यदि हमरे करनवा। टूटे पिनाक यदि हमरे करनवा। गुरु जी आशीर्वाद देवे और इनकी कृपा से, हमारे कर से, हमारे हाथ से यदि शिव जी का धनुष टूट जाए तो टूटे पिनाक यदि हमरे करनवा। टूटे पिनाक यदि हमरे करनवा। फिर तो हो ही जैती सिया के सजनवा होला। फिर तो होई जैती सिया के सजनवा होला। फिर तो हो ही जैती सिया
समय सीमा पार कर चुका है, इसलिए आज इनका मनोरथ व्यक्त कर दिया। अब गुरु जी तक बात कैसे पहुंच रही है, सीधे नहीं, थ्रू प्रॉपर चैनल, क्रम से गुरु जी तक बात पहुंचेगी और गुरु जी अनुमति देंगे। और मान लीजिए अभी अनुमति दे भी दें तो अंधेरा होने वाला है। अब इस समय इनका नगर दर्शन के लिए निकलना उपयुक्त नहीं होगा। कल नगर दिखाएंगे, इनको बढ़िया से दिखाएंगे और फिर इसके बाद कल तो इनकी जीत होगी। जीत गया भाई, जीत गया, अयोध्या वाला जीत गया। लेकिन कल नगर दर्शन में इनकी जीत करा करके, लेकिन कल सेमीफाइनल रहेगा, फाइनल परसों फुलवारी में, और वहां पर इनकी पराभव। सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राम, राधे श्याम जय राधे श्याम। अपना राम जी के आरती उतार ए सखी, अपना राम के आरती उतारे सखी, कौशल्या के राम जी, सुमित्रा जी के लक्ष्मण, कौशल्या के राम जी, सुमित्रा जी के लक्ष्मण, सुमित्रा जी के लक्ष्मण, सुमित्रा जी के शत्रुघ्न, सुमित्रा जी के लक्ष्मण, सुमित्रा जी के शत्रुघ्न, और कैकेयी के भरत भुआल हे सखी, कैकेयी के भरत भुआल हे सखी, अपना राम जी के उतारे सखी, अपना राम जी के आरती उतारे सखी, सांवर राम गौर बबुआ लक्ष्मण, सांवर राम गौर बबुआ लक्ष्मण, गौर बबुआ लक्ष्मण, गौर बबुआ शत्रुघ्न, गौर गौर बबुआ लक्ष्मण, गौर बबुआ शत्रुघ्न, और सांवर भरत भुआल हे सखी, सावर भरत भुआल हे सखी, अपना राम जी के उतारा हे सखी, अपना राम जी की आरती उतारे सखी, दहिने लखन गोरी सिया बाएं, लखन गोरी सिया बाएं, दहिने लखन गोरी सिया बाएं, लखन गोरी सिया बाएं, और चरण में पवन कुमार हे सखी, चरण में पावन कुमार सखी, अपना राम जी के उतारे सखी, अपना राम जी के आरती उतारे सखी, कंचन थार कपूर की बाती, कंचन थार कपूर की बाती, हियरा के दियरा में प्रेम की बाती, हियरा के दियरा में प्रेम की बाती, जगमग जगमग ज्योति बरे दिन राती, जगमग
तुम्हारी निहारे सखी, नजर तुम्हारी निहारे सखी, तन मन प्राण सर्वस्वार सखी, तन मन प्राण सर्वस्वार सखी, अपना राम जी के आए सखी, अपना राम जी के आरती उतारे सखी, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, श्री सीताराम नाम महाराज की जय, अयोध्यानाथ की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री वैकुंठनाथ की जय, श्री प्रहलादपति की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की, जय, श्री चारों भैयन की, श्री चारों बहिनी की, श्री लाडली लाल की, श्री गुरुदेव भगवान की, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय जय श्री राम। इससे आगे की चर्चा प्रभु कृपा से कल होगी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। परम पूज्य तथा गुरु वाक्काय मनसा प्रेम प्रणमामि पुनः पुनः, तान जानकी विरह वेदन हेतु भूतान द्रागा कलय्य सदशोक वनीय वृक्षान, लंकालकानिव घनानुदपाटयदि तं हेम सुंदर कपिं प्रणमामि पुष्ट्यै। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न
वंदो श्री सीताराम पद जिन्हें परम प्रिय खिन श्री सिया मांडवी उर्मिला सुत कीरति बरवाम चारि सुमन चारिहु रतन तुलसी करत प्रणाम वंदो श्री तुलसीदास पद जिनकी हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगटो सप्त जहाज श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्यान द्वादश भागवताचार्य चतुः संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहाऊं दीजे वर सब मिल मुहि मन वच क्रम छल तज नित परिकर स हरि हरि यश भरि हरि गाऊं जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्रवन बिहारी की जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभाव सदा सभी सुखारी की जय जय गुरुदेव वासुवंशी वट यमुना तट उत्कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीलाव्रती आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी की बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय श्री आचार्य चरण की जय श्री भगवन नाम संकीर्तन की जय राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय श्री उमा महेश्वर भगवान की जय श्री बाबूजी महाराज की जय उनके शताब्दी महोत्सव की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय श्याम श्याम राधे श्याम जय श्यामा श्याम श्री राम कृष्ण भगवान की जय श्री अयोध्यानाथ की जय श्री वैकुंठनाथ की जय श्री वृंदावन विहारिणी बिहारी जी की जय श्री प्रहलादपति की श्री गौरी शंकर भगवान की जय श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय
श्री प्रभु कृपा से हम सब अतिशय भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त कर पुरुषोत्तम मास में पांडव नगरी में सत्संग गोष्ठी में समवेत होकर भगवत भागवत यश गायन एवं श्रवण का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। हम लोगों के सौभाग्य को देखकर देवता लोग प्राय तरसते हैं, क्योंकि देवलोक में विषय बाहुल्य भले खूब हो, किंतु सत्संग एवं भगवत कथा सुधा का प्रायः नितांत अभाव सा ही रहता है देवलोक में। श्री प्रभु कृपा से प्राप्त समय का सदुपयोग करने के लिए प्राप्त संकेत के अनुसार श्री रामचरित्र में से मिथिला प्रसंग का हम लोग स्मरण कर रहे हैं। कल चर्चा हुई कि लखन हृदय लाल सा विषेखी, लखन हृदय लाल सा विषेखी, जाई जनकपुर आई देखी, जाई जनकपुर आई देखी। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा जोर मार रही है, चलकर जनकपुर देखना चाहिए। कल एक प्रश्न उठाया गया था कि श्री राम प्रभु के अनन्य अनुरागी हैं। जो अनन्य अनुरागी होता है वो अपने इष्ट के अतिरिक्त इधर उधर कहीं देखने की लालसा नहीं करता। और श्री लखनलाल जी जैसे अनन्य अनुरागी और ये जनकपुर देखने की लालसा क्यों इनके अंतःकरण में और इतने जोर शोर से उमड़ पड़ी, इसका उत्तर थोड़ा लंबा चौड़ा है। अगर न सुनाऊं तो बुलाना मिलेगा, और सुनाऊं तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, हम लोग विवाह तक पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए पद गा करके तो नहीं सुनाएंगे, लेकिन एक दो भाव निवेदन कर देता हूं। पहली बात तो ये है कि श्री लक्ष्मण जी ने सोचा कि बाहर बाहर नगर इतना सुरम्य लग रहा है तो भीतर कैसा होगा। दूसरी बात यह है कि ये ऐसा वैसा प्राकृतिक नगर नहीं है जहां मेरी दृष्टि और मेरा मन जाए तो मैं भटका हुआ अथवा फिसला हुआ माना जाऊंगा। ये ज्ञान प्रधान नगरी है। जनक जी ज्ञानी शिरोमणि कहलाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा श्री सुखदेव जी जैसे ज्ञानी भी जनक जी के यहाँ ज्ञान सीखने के लिए भेजे जाते हैं। अब यह है कि वो कौन से जनक जी हैं, क्योंकि श्री जानकी जी का पिता कहलाने का जिनको गौरव प्राप्त है, ये जनक जी त्रेता में हुए हैं और श्री सुखदेव जी द्वापर के अंतिम चरण में हुए हैं। तो इसका उत्तर यह है कि जनक जी एक नहीं, श्री निमि राजा के बाद जितने राजा इस गद्दी पर आए हैं सब जनक जी कहलाए हैं। नाम इनके अलग अलग होते रहे हैं। श्री रामावतार के समय में जो श्री जनक जी हैं उनका नाम है महाराज श्री सीरध्वज। सीरध्वज नाम इनका क्यों पड़ा है, इसकी भी बड़ी बढ़िया कैफियत है, बहुत बढ़िया संतोषजनक उत्तर है। सीर कहते हैं संस्कृत में हल के अगले नोक वाले भाग को,
और उस सिर के अग्रभाग से ही बनी हुई जो क्यारी होती है उसको संस्कृत में सीता बोलते हैं। सीता लांगल पद्धति ही, और उसमें से प्रकट हुई सीता, इसलिए ये सीता कहलाई। सीरता प्रकटीभूता सीता। और इस घटना के कारण इनके कीर्ति की ध्वजा जगत में फहरा गई। तो सीर के माध्यम से जिनकी कीर्ति की ध्वजा जगत में फहराई गई, इसलिए इनका नाम श्री सीरध्वज जनक जी है। ये भाव श्री सुखदेव जी के शब्दों में श्रीमद् भागवत महापुराण में है। ततः सीरध्वजो यज्ञे यज्ञार्थम कर्षतो महीन सीता सीराग्रतो जाता तस्मात् सीरध्वज स्मृतः। ये श्री सीरध्वज जनक जी, त्रेता वाले, श्री रामावतार के समय वाले जनक जी, और जिनके यहाँ श्री सुखदेव जी पधारे हैं, अथवा श्री बलराम जी और श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र भी बारी बारी पधारे हैं, वो श्री जनक जी का नाम है महाराज बहुलाश्व जनक जी। ये द्वापर के अंतिम चरण वाले जनक जी हैं। किंतु चाहे त्रेता के श्री सीरध्वज जनक जी हों या इस बीच के और इनके वंशज जनक जी हों या द्वापर के अंतिम चरण वाले श्री बहुलाश्व जनक जी हों, ये समस्त जनकों के लिए, समस्त जनक महानुभावों के लिए श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रमाण पत्र के रूप में ये वाक्य कहा है, एते वही मैथिला राजन। हे राजन, ये सभी के सभी जनक, वही इति निश्चयेन, एते वही मैथिला राजन, सब के सब आत्मविद्या विशारदाः, आत्मविद्या के विशारद पारंगत ज्ञानी शिरोमणि कहलाए। कैसे? बोले योगेश्वर प्रसादेन, योगेश्वरों के प्रसाद से, योगेश्वर प्रसाद में योगेश्वरों के प्रसाद से श्री याज्ञवल्क्य जी से लेकर के, श्री वशिष्ठ जी से लेकर के, श्री याज्ञवल्क्य जी से लेकर के अष्टावक्र, श्री अष्टावक्र जी तक, ये सभी के सभी महानुभावों की बड़ी कृपा रही है इस जनक वंश के ऊपर। और ये जनक जी का ज्ञान किस स्तर का है? बोले जास ज्ञान रवि, जिनके अंतःकरण का जो ज्ञान है वो सूरज के समान है। लगता है लोगों को कि इनके हृदय में ज्ञान रूपी सूरज का उदय हो चुका है। कैसे मालूम होता है? बोले कि जास ज्ञान रवि भवन शिनासा, जिनके वचन किरण मुनि कमल विकास, मुनियों का हृदय रूपी कमल विकसित होता है जिनके वचन रूपी किरणों के माध्यम से। हृदयगत ज्ञान रूपी सूरज का की किरणें इनके वचन के रूप में, उपदेश के रूप में निकलती हैं, जिससे मुनि भी खिल उठते हैं। ऐसे ज्ञानी हुए हैं। तो ज्ञान प्रधान नगरी तो पहले से ही रही है मिथिला, और उसमें भी अब श्री सीता जी आकर के प्रकट हो गई। ये तो साक्षात भक्ति महारानी है। सीता अनुज समेत प्रभु राजत रुचिर निकेत, भगत ज्ञान वैराग्य जनु श्री हरे नमः। सीता लखन समेत प्रभु राजत पर्ण कुटीर, भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। तो श्री लक्ष्मण जी ने सोचा कि ज्ञान की नगरी में भक्ति का जहाँ प्रादुर्भाव हो चुका है, वह नगरी श्री राम जी से भिन्न नहीं है। श्री राम का ही दर्शन कर रहा हूं। दूसरा भाव, यहाँ गुरुदेव का भी मन मान गया है और गोविंद का भी मन मान गया है। फिर विश्वामित्र जी कहते हैं, कौशिक कहे मोर मन माना। इस नगरी से और यहाँ की व्यवस्था से मेरा मन मान गया। तो गुरुदेव का मन प्राकृतिक जगह पर नहीं मानता, ये दिव्य नगरी है। और जब गुरुदेव का मन मान गया, कौशिक कहे मोर मन माना, यहीं रही रघुवीर सुजाना, तब भले ही नाथ
बहुत अच्छा कहा गुरुदेव आपने, है ही नगरी ऐसी, भले ही नाथ कई कृपा निकेता। तो गुरु का मन मान गया, गोविंद का मन मान गया, तो इन दोनों के अनुगत लखन का मन मान गया, इसमें कोई असंगत बात नहीं है। यह भी लखनलाल जी के दर्शन की उत्कंठा का एक विशिष्ट कारण है। और कल कई कैफियत दिए गए थे। यहाँ योग और भोग दोनों की पराकाष्ठा है। यहाँ ज्ञान और प्रेम दोनों की पराकाष्ठा है। यहाँ के राजा जब इतने सधे हुए हैं ज्ञान और प्रेम दोनों में, तो यथा राजा तथा प्रजा के न्याय से यहाँ की प्रजा भी सामान्य प्रजा नहीं हो सकती। तीसरी बात कि मिथिला के जो बाल सखा हैं, हर जीव प्रभु का सखा है। द्वा उपनिषद कहते हैं, द्वा सुपर्णा सव्या सखाया समानम वृक्षम परिष्क स्वजाते तयोर अन्य पिप्पलम स्वादवत्ती अनशनन अन्यो अभिचाकसीति। लेकिन और जगह के सखा अपनी विमुखता के कारण इधर उधर भटकने वाले होंगे, लेकिन मिथिला के जो सखा हैं ये इधर उधर भटकने वाले नहीं हैं, ये अपने प्रतिपालक सखा। पूज्य चरण स्वामी श्री कृपात्री जी कहा करते थे कि जीव और ईश्वर दोनों में अंतर है, वैसे तात्विक अंतर नहीं है, वे भी सत्स्वरूप चित स्वरूप आनंद स्वरूप है, और उन्हीं का अंश होने के कारण अंशी का गुण अंश में होता है। जीव में भी सत्स्वरूप चित स्वरूप आनंद स्वरूप प्रतिष्ठित है, इतने में साम्य है दोनों में, लेकिन दोनों में समानता होते हुए दोनों में अंतर भी है। क्या? तो कहते स्वामी श्री कृपात्री जी कहा करते थे कि जीव बालक सखा है और ईश्वर इसका प्रतिपालक सखा है। तो बालक सखा को प्रतिपालक सखा की अपेक्षा होगी। तो जितने बालक सखा हैं मिथिला के फाटक पर खड़े हैं, सुंदर सदन में प्रभु बंद हैं, और बालक सखा मिथिला के फाटक से त्राटक लगाए हुए हैं कि हमारा प्रतिपालक सखा इस सुंदर सदन में बंद क्यों रखा गया है। हमें भूख लगी हुई है और हमारी खुराक हमारे सामने से हटा करके परोसा हुआ थाल और अलमारी में बंद क्यों रखा जाएगा। इसलिए इनको प्रभु के दर्शन की भूख है। लोचन चातक जिन कर राखे रह दर्श जलधर अभिलाखे निदर सरित सिंध सरभारी रूप बिंदु जल हो सुखारी तिनके हृदय सदन सुखदायक बसो बंधु सिय रघुनायक। तो बाल सखा प्रतीक्षा कर रहे हैं। लक्ष्मण जी ने सोचा कि ये बाल सखाओं की पहुंच अभी प्रतिपाल सखा तक नहीं हो पा रही है और वे गुरु जी के अनुशासन में अभी सीमित हैं, तो मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं जीवों का आचार्यत्व करने वाला, जीवों का प्रतिनिधित्व करने वाला, लोगों ने मुझे जीवाचार्य कहा है, शास्त्रों ने जीवाचार्य कहा है। आचार्य का यही काम है कि आचिनोति तो शास्त्रार्थम आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्मात् तस्मात् आचार्य उच्यते। आचार्य कहा ही जाता है इसलिए कि शास्त्र के समीचीन अर्थों का चयन करें और उन्हें जीवों के आचरण में स्थापित करें, और केवल जीवों को ही प्रेरणा दे बोले नहीं, स्वयं आचरते यस्मात्, स्वयं भी आचरण करके दिखावे, उसका नाम है आचार्य। ये जीवाचार्य हैं। तो उन जीवों के अंतःकरण में ये प्रेरणा कर रहे हैं कि जैसे मैं लालसा कर रहा हूं, ऐसे ही आप लोगों के हृदय में भी इनके प्रति लालसा होनी चाहिए। और उनके लालसा को प्रभु तक पहुंचाने का काम आचार्य का है। तो अपने हृदय रूपी थाल में बाल सखा रूपी जीवों के लालसा रूपी पदार्थ को लेकर के और प्रभु के सामने परोसने का, प्रस्तुत करने का काम ये जीवाचार्य का है। और लोग दलाली करते होंगे कमीशन लेकर के, लेकिन लखनलाल जी बिना कमीशन के प्रभु के समक्ष
प्रभु तड़प रहे हैं अपने प्यारे सखाओं के लिए और सखा लोग तड़प रहे हैं अपने प्यारे प्रभु के लिए, और दोनों में सौदा पटा देने का काम ये आचार्य का है। श्री लखनलाल जी उन सखाओं की लालसा को लेकर प्रभु के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि श्री राम और सीता में जैसे अंतर नहीं है, गिरा अर्थ जल बीज सम, ऐसे ही साकेतगत अवध और मिथिला में अंतर नहीं है। नाम नामी में अभेद होता है, ऐसे धाम और धामी में अभेद होता है, और ये एक ही धाम के ये दो भाग हैं, अवध और मिथिला। जैसे नंदगांव और बरसाना में कोई अंतर नहीं है, एक ही धाम के ये दो भाग हैं, वे ही एक ही प्रभु यहाँ पर प्रकट हुए हैं त्वमेव माता रूप में, और वहां प्रकट हुए हैं च पिता त्वमेव। एक तत्व द्वय विध भय, एक तत्व द्वय विध भय, भक्तन मनोभिराम, प्रगटे जुगल स्वरूप में प्रभु श्री सीताराम। नाम नामी में अभेद, धाम धामी में अभेद, ऐसे ही श्री अवध और मिथिला में अभेद। इसलिए लक्ष्मण जी का मन लालसा से परिपूरित होने पर भी ये भटका हुआ मन नहीं माना जाएगा, अपने ठिकाने पर ही। अब इनके मनोगत भाव को इन्हें व्यक्त करना चाहिए, लेकिन कह नहीं रहे हैं। क्यों नहीं कह रहे हैं? आगे की चौपाई प्रसंग अब आगे बढ़ रहा है। कहा कि प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाई, प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाई, प्रगट न कहीं मन सुखाई, प्रगट न कहीं मन सुखाई। प्रभु भय और मुनि सकुचाई। प्रभु से भय और मुनि से, गुरुदेव से संकोच। यहां पर हम थोड़ा ठिठकेंगे, बड़े थोड़ी देर हो। साधक जीवन में जीव के लिए ये दो वस्तुएं इतनी उपयोगी हैं कि इसके बिना हम मानव की आकृति पाकर के भी दानव की प्रकृति की ओर भाग जाते हैं। जीव गलत काम क्यों करता है? प्रभु का भय त्याग देता है और गुरुजनों के प्रति शील शिष्टाचार वाला संकोच का भय भाव किनारे कर देता है। इसीलिए जीव गलत काम करता है और उसका परिणाम होता है नरकों में, नरकी यातनाओं में, नरकी योनियों में जाना पड़ता है। और जिसके हृदय में ये प्रभु का भय और गुरुजनों का संकोच, शील शिष्टाचार बना रहेगा, वो कभी गलत सोच नहीं सकता है, गलत बोल नहीं सकता है और गलत कर नहीं सकता है। इसलिए उसके जीवन में दुष्परिणाम भी नहीं आ सकते। प्रभु के प्रति भय बहुत आवश्यक है। इस संदर्भ में हमारे पूर्वाचार्यों ने बहुत गहराई में उतरकर विचार किया है। एक दो सुक्तियां प्रस्तुत की जा रही हैं। भय बिनु भरम न छूटई, भय बिनु भरम न छूटई, और भय बिनु भोग विलास, परशुराम भय भक्त बिनु भयो जीव को नाश। डर वारिश डर परम गुरु, डर करनी में सार, खोजी डरे सो उबरे, और गाफिल खावे मार। सागर वाले प्रसंग में थोड़ा आगे का प्रसंग है, लेकिन सिद्धांत वाक्य है।
विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब कि भय बिनु होई न प्रीत। इसको भय दिखाना पड़ेगा, बिना भय के प्रीति नहीं होगी। गोस्वामी जी कहते हैं कि हे नाथ, अगर मुझसे प्रसन्न है, मेरा मुंह मांगा देना चाहते हैं तो मुझे 3 वस्तुएं दीजिए। क्या क्या? बोले कि प्रीति, प्रतीति और भीति। प्रीति प्रेम, प्रतीति अनुभवपूर्ण विश्वास, और भीति भय। भय क्यों मांग रहे हो? कहा कि इसी भय के बिना सुग्रीव बहक गया था बेचारा। वादा किया था, सब प्रकार करी हो सेवकाई, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करी हो सेवकाई। क्योंकि ये सब राम भक्ति के बाधक। कौन कह रहा है? तुम कह रहे हो ना? कहीं संत तब पद और आराधक, आपके आराधक संत जन ऐसा कहते हैं। इसलिए सबको त्याग करके प्रभु को हंसी आई। बेचारे के पास कुछ है ही नहीं, न सुख है, न संपत्ति है, न परिवार है, न बड़ाई है, और तब कह रहा है कि सब छोड़ करके। अरे जब है ही नहीं तो छोड़ेगा क्या? क्षमा शोभती उस भुजंग को, जिसके पास गरल है उसको क्या, जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल है। प्रभु ने कहा कि करके दिखा। नहीं है सुख, नहीं है संपत्ति, नहीं है परिवार, नहीं है बड़ाई, मैं चारों दे रहा हूं। ले सुख ले, संपत्ति ले, परिवार ले, बड़ाई ले, किष्किंधा का राज्य ले। अब सबको त्याग करके मेरी सेवा करके दिखा। तब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रवर्षण गिर पर छाए। 4 महीना बीत गया, पूरा चातुर्मास से, और अंत में प्रभु को कहना पड़ा, लक्ष्मण, ग्रीष्म में हमारी उसकी मित्रता हुई थी। गत ग्रीष्म, वर्षा ऋतु आई, वर्षा भी बीत गई, वर्षा विगत, अब शरद ऋतु आई। सुनितात सीता कर पाई, सुग्रीव सुधि मोर बिसारी। कहता था कि मैं सब प्रकार से सेवा करूंगा। सेवा क्या करेगा? खुद क्या आएगा? एक सिपाही तक नहीं भेजा इतने दिनों में कि जाकर पूछो कि वर्षा हो रही है, भींग रहे हैं, कि कोई छाया छप्पर का प्रबंध है। कारण क्या है? कारण यह है कि प्रीति तो दे चुका हूं, प्रतीति भी दे चुका हूं। देख अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाल बधब इन भई प्रतीति। लेकिन तीसरी वस्तु जिसमें ये प्रीति और प्रतीति टिकती है, वो भीति नहीं दे पाया हूं। इसलिए इसकी प्रीति प्रतीति पानी की चिकनाई हो गई। इसलिए लक्ष्मण जी ने कहा, तो अभी जाकर दंडित कर। बोले नहीं, अपनाया हुआ है तो करना क्या है? बोले भय दिखाई ले आ। भय की आवश्यकता है। तुम आचार्य हो, तुम भय मानते हो। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाय, प्रगट न कहीं मन मुस्काए। तुम आचरणशील हो, तुम्हारे पास भय है, इसलिए तुम प्रमाद नहीं करते हो, तुम भूल नहीं करते हो। लेकिन उसके पास प्रीति तो थी, प्रतीति तो थी, लेकिन भीति नहीं थी, इसलिए उससे भूल हो गई, वो फिसल गया। गोस्वामी जी कहते हैं, इसलिए हे नाथ, आपने मुझे अपना लिया, ये मैं तब समझूंगा। विनय पत्रिका का पद है, अपनायो तब जानी हो। कब जानोगे? जब मन फिर परी है, मन आपकी ओर डाइवर्टेड हो जाएगा, सब तरफ से मुड़कर आपकी ओर लग जाएगा। मयि एव मन याधत्स्व, मयि बुद्धिम निवेशय, निवशिष्यसि मयि एव
अतो ऊर्ध्वं न संशयः। तो प्रीति और प्रतीति तो दी जा चुकी है, लेकिन भीति नहीं दी जा चुकी थी, इसलिए वो बहक गया। तो लक्ष्मण प्रीति, प्रतीति और भीति तीनों आवश्यक है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं अपनायो तब जानी हो जब मन फिर परी है, और ये तीन चीज मेरे हृदय में बराबर बनी रहेंगी। कैसी कैसी? बोले सुत की प्रीति और प्रतीति मित्र की, और नृप ज्यों डर डरी है। तो ऐसा गलत काम करेंगे तो राजा की तरफ से दंडित हो। राजा का भय गलत काम की ओर प्रवृत्त नहीं होने देता। तो प्रीति, प्रतीति और भीत, ऐसे ही किसी प्रेमी का उद्गार है। कहते हैं कि नाथ हमें ये तीन चीज जरूर देना। क्या क्या? बोले मेरे दिल में तुम ही हो, मेरे दिल में तुम ही हो, डर तेरा और तेरी मोहब्बत। मेरे दिल में तुम ही हो, डर तेरा, तेरी मोहब्बत हो। न दोजख हो, न जन्नत हो, न दुनिया हो, न उकवा हो, न लोक न परलोक, न सुख न सुविधा, ये सब की भावना बिल्कुल न रहे तो मेरे हृदय में क्या क्या हो? मेरे हृदय में तुम हो, तुम्हारा डर हो और तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा प्रेम। नहीं तो हम मानव रह नहीं जाएंगे। इस दिल्ली के मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक थे श्री बहादुर शाह जफर, शायद उनके नाम का कोई मार्ग भी है। तो श्री बहादुर शाह जफर एक शासक की दृष्टि से कितने भी योग्य अथवा अयोग्य रहे हों, लेकिन एक विचारक की दृष्टि से मुझे बहुत भाते उनकी एक उक्ति। दिया अपनी खुदी को जो मैंने मिटा, खुदी नाम अहंकार, और तभी मिटता है जब प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाता है प्राणी। दिया अपनी खुदी को जो मैंने मिटा, तो वो जो पर्दा सा बीच में था न रहा। मेरे और उस प्रभु के बीच का पर्दा खत्म। दिया अपनी खुदी को जो मैंने मिटा, तो वो जो पर्दा सा बीच में था न रहा। रहा पर्दे में अब ना वो पर्दा नशीं, कोई दूसरा उसके सिवा न रहा। आगे की कड़ी है बहुत प्यारी। न थी ऐब की जब हमें अपनी खबर, मुझे अपने दोषों का पता नहीं था तब तक, हमारा यही धंधा था, रह देखते गैरों के ऐबो हुनर। न थी ऐब की जब हमें अपनी खबर, रह देखते गैरों के ऐबो हुनर। लेकिन पड़ी अपनी बुराइयों पे जो नजर, तो निगाह में कोई बुरा न रहा। अंतिम कड़ी इस पद की बहुत प्यारी लगती है। जफर आदमी उसको न जानिएगा, ऐ जफर उसको आदमी मत समझना, भले आदमी की शक्ल में हो तो क्या। जफर आदमी उसको न जानिएगा, हो वो कैसा भी साहिबो फहमो ज़का। कितने भी ऊंचे ओहदे पर बैठा हुआ हो, दुनिया भर में कितना बड़ा अक्लमंद गिना जाता हो, लेकिन उसको आदमी मत समझना। किसको? जफर आदमी उसको न जानिएगा, हो वो कैसा भी साहिबो फहमो ज़का। जिसे ऐश में, विलासिता में पढ़कर, जिसे ऐश में याद खुदा न रही, और जिसे तैश में खौफे खुदा न रहा। जिसे ऐश में याद खुदा न रही, और जिसे तैश में खौफे खुदा न रहा। जो विलासिता में आकर के परमात्मा की याद भूल गया, और जो गुस्से में तैश में आकर के
तमा करके, और परमात्मा का डर भूल गया। वो आदमी नहीं है, वो शैतान है। मानवता की आकृति प्रभु ने हमको दी है, और ये दोनों वस्तुएं हमारे भीतर मानवता की प्रकृति का संचार करती हैं। कौन कौन? प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाई, प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाई, प्रगट न कहीं मन सुखाई, प्रगट न कहीं मन सुखाई। प्रकट नहीं कर रहे, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलताई उलझानी, भगत बछलताई उलझानी। अनुज के मन की बात को, मनोगत भाव को श्री भक्तवत्सल श्री राम समझ गए, और इनकी भक्तवत्सलता उल्लसित हो पड़ी। लेकिन ये भी क्या करें, लाचार हैं गुरु जी के सामने। हाँ, गीतावली में गोस्वामी जी ने दिया है, नीच ज्यों टहल करे। सर्वेश्वर है, जिनकी भौहों की ओर ब्रह्मा और शिव ताकते हैं कि क्या इशारा हो रहा है, उसके अनुसार बरते, और वो बक्सर वाले बाबा विश्वामित्र की भौहों की ओर ताकते हैं। उनका रुख देख करके ही कुछ बोलना, कुछ हरकत करना, कुछ सोचना ठीक रहेगा। इसका परिणाम क्या हुआ? नीच ज्यों टहल करें, राखे रुख अनुसरे। इसका परिणाम ये हुआ कि कौशिक से क्रोधी बश किए दो भाई। कौशिक जी, दुर्वासा जी, अगस्त जी, अंगिरा जी, ये महाराज एक नंबर में इनकी गिनती है। थोड़ी सी भी भूल हुई, ये किसी का लिहाज करने वाले नहीं, रथ शाप। लेकिन कौशिक से क्रोधी, गोस्वामी जी के शब्द हैं। हे विश्वामित्र बाबा, क्षमा करना, मैं आपको क्रोधी नहीं कर। कौशिक से क्रोधी वश में किए दो भाई। दोनों भाइयों ने अपने वश में कर रखा है। ऐसा रुख अनुसरण करते हैं दोनों भाई गुरुदेव का कि एक बार विश्वामित्र जी को भौं तानने का अवसर नहीं देते। आंखों में लाली, होठों में फड़कन, दांतों में पिसावट। भली नौबत जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी विश्वामित्र जी के आती नहीं है, बल्कि पानी पानी हुए रहते हैं। लाल, मैं बहुत संकुचित हूं आप दोनों के इस सेवा भाव से। गुरुदेव, हम अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं। तो वहां श्री लखनलाल जी आचार्यत्व तो करके दिखा रहे हैं, आचरण करके दिखा रहे हैं। अरे जीवो, मैं तुम्हारा प्रतिनिधि हूं, मैं तुम्हें प्रभु तक ले चलने को तैयार हूं, तुम्हारी लालसा को प्रभु के पास परोस देने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम मेरा अनुसरण करते रहो। यदि जैसे मैं इन दोनों से भयभीत और संकुचित रहता हूं, ऐसे तुम लोग भी ईश्वर का भय और गुरुजनों का संकोचशील शिष्टाचार इनमें बरतते रहोगे, तो तुम में वो पात्रता आएगी कि मैं ले चल के प्रभु के सामने खड़ा कर दूंगा। इसलिए प्रभु इसे अपनाओ, ये आपके अपनाने योग्य है, ये आचरण है। चलिए, प्रभु ने लक्ष्मण जी के मनोगत भाव को समझ लिया, और इसके बाद क्या किया? बोले, रघुनंदन बोले। रघुनंदन की हिम्मत कैसे पड़ी बोलने की? बोले गुरु अनुशासन पाई। गुरु की ओर से अनुशासन मिला तब बोले। सिखा रहे हैं कि जब तक गुरु जी की तरफ से अनुशासन नहीं मिले तब तक बोलने की भी हिम्मत मत करो। बोले गुरु अनुशासन पाए। और अनुशासन कब मिला? जब गुरु जी देखी मुनि शिष्यन के शान मटकनवा, देखी मुनि शिष्यन के शान मटकनवा,
अनुमति प्रदनमा विराजमान सुंदर सदनमा कर दिले अनुमति प्रदनमा विराजमान सुंदर सदनमा कर दिले अनुमति प्रदनमा विराजमान सुंदर सदनमा दशरथ के सुंदर ललनुमा विराजमान सुंदर सदनुमा दशरथ के सुंदर ललनुमा विराजमान सुंदर सदनुमा दशरथ के